सबसे पहले हम टैली प्राइम में अकाउंट क्रिएशन सीखने से पहले अकाउंटिंग का जो बेसिक्स होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि आपने 11th 12th या कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कॉमर्स में कॉमर्स लिया होगा उनको ये पता होगा, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है जो आपको बेसिक से लेके मास्टरी तक अकाउंटिंग टैली में सिखलाऊंगा टैली प्राइम में। तो मेरा फर्ज बनता है जो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज बताऊं, उसके बाद में बेसिक बताने के बाद आगे मास्टरी तक आपको लेके जाऊं। और आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सेल्फ ग्रो भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम कहीं भी, और अच्छा सैलरी पा सकते हो। अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। और कहीं भी आप जाओ तो 3 से 6 महीने का टैली प्राइम का कोर्स होता है, जिसमें आप लोगों को कम से कम तो 15 से 20 हज़ार रुपया इंस्टीट्यूशन वाले ले लेते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नए साल में टैली प्राइम में अकाउंट क्रिएशन से। लेकिन उससे पहले एक बेसिक जो सीखना होता है वो एक गूगल पर मैं आपको व्हाट इज अकाउंटिंग एक नॉर्मल सा, जो कि आपको पता ही है, फिर भी मैं बता दूं जिनको नहीं पता हो, जो कॉमर्स फील्ड से नहीं हो लेकिन उनको टैली सीखने की इच्छा हो उनके लिए। जो वो गूगल में जाके व्हाट इज अकाउंटिंग सर्च करेंगे तो बेसिक जो भी है उसमें वो बता देगा। तो बेसिक क्या है वो हम एक बार सुन लेते हैं। Accounting is the process of recording, analyzing, and reporting a business's financial transactions. The goal of accounting is to accurately record and communicate an organization's financial performance to stakeholders, such as investors, creditors, regulators, and management. Accounting is important for a number of reasons, including 1. Decision making. Accounting helps management make important decisions, such as whether to expand into new regions or improve operational efficiency. 2. Assessing performance. Accounting provides a systematic record of a company's financial information, which allows users to compare current and historical data to assess the company's performance over time. 3. Detecting and preventing errors and fraud. Accounting helps detect and rectify errors, fraud, and inefficiencies. And 4. Obtaining bank loans. Accounting helps banks and other lending institutions assess a company's credit score and financial stability before sanctioning a loan. Accounting can be divided into several fields, including financial accounting, management accounting, tax accounting, and cost accounting. तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और जो भी अकाउंटेंट रिलेटेड जनरल वाउचर एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन, जीएसटी, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस कैलकुलेशन, डाटा एंट्री, जो जितने भी तरह के टैली प्राइम में है अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, आज से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे टैली प्राइम में, जो वो कैसे होता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जो हाँ यहाँ पर फ्री टैली का कोर्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वन स्टॉप सॉल्यूशन में। तो चलो शुरू करते हैं हम टैली प्राइम। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं टैली प्राइम में अकाउंट क्रिएशन। सबसे पहला चीज़ तो एक आपको बता दूं, जो कभी भी आप टैली परचेज करते हो तो डमी टैली परचेज मत किया करो, क्योंकि कभी भी उसका डाटा करप्ट हो जाएगा। तो हमेशा लाइसेंस वाला ही टैली आप टैली के वेबसाइट से परचेज करो, या अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में सीए है तो उनके थ्रू परचेज करो। तो सीए के थ्रू परचेज करोगे तो सीए लोगों को थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। जो जो टैली प्राइम सिल्वर आपको अभी इंक्लूडिंग जीएसटी 26,000 में मिलेगा, वो सीए के थ्रू परचेज करोगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। तो चलो वो तो परचेज करना है ना करना है वो अपने जगह पर है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अकाउंट क्रिएशन में टैली प्राइम में।
तो सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। ओपन करना तो सबको आता है, ओपन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ हम क्रिएट में आएंगे। तो यहाँ पर ये क्रिएशन देखो, इसमें मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखा है वीडी के नाम से, तो ये उन सब के हिसाब से है। तो अगर हमें नया फॉर्म क्रिएट करना है तो ये टैली प्राइम खोल के इसमें F3 हम प्रेस करेंगे, F3। और F3 में यहाँ पर ऑप्शंस आएगा, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी हम किसके लिए यूज करते हैं, जब नया कोई फर्म हम लोगों को क्रिएट करना हो तो। और अल्टर कंपनी हम यूज करते हैं जब हमने कोई कंपनी क्रिएट कर दिया लेकिन उसमें गलती से कुछ मेरा छूट गया, जैसे जीएसटी नंबर गलत डल गया या कुछ भी, तो अल्टर कंपनी में उस कंपनी को सिलेक्ट करके हम वहाँ पर जीएसटी नंबर ठीक कर सकते हैं। और कंपनी क्रिएट होने के बाद अब जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो 7 से 8 कंपनी है आपके पास। तो जब टैली खोलोगे तो अभी जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुझे अकाउंट खोलना है, तो वह अचानक से खुलेगा नहीं, उसके लिए आपको सिलेक्ट कंपनी में आना पड़ेगा। और वहाँ आके देखो यहाँ पर बहुत सारे कंपनी है मेरे, तो यहाँ आके आप इसमें सिलेक्ट कंपनी में जाके सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वीडी के सिलेक्ट किया वैसे। तो वैसे ही है सिलेक्ट कंपनी। और सट कंपनी का मतलब क्या है, जैसे अभी वीडी की कंपनी है मेरा, तो मुझे इस कंपनी को टैली से डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैं सट में जाके कंपनी सिलेक्ट करूंगा और इसको इंटर मारूंगा, तो ये डिलीट हो जाएगा टैली से, इसका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। तो ये सब तो अपने को बाद में सीखना है, पहले कंपनी क्रिएशन हम लोग सीख लेते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी क्रिएशन। क्रिएट कंपनी को ऐसे इंटर मारेंगे। अब जैसे यहाँ पर चलो हम एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मेलिंग नेम में वही आ जाएगा, फिर एड्रेस। अब मैं एक्चुअल में अहमदाबाद से हूँ, तो अहमदाबाद का जो मेरा एड्रेस रहेगा वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। फिर इंटर पूरा एड्रेस डाल के स्टेट गुजरात, और यहाँ पर पिन कोड जो भी होगा मेरा वो डाल दूंगा इसमें। यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, और करेंसी वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आप इस साल से अकाउंटिंग शुरू कर रहे हो किसी भी कंपनी का, तो ये ईयर यही रहेगा। अगर बहुत सारे कंपनी, छोटे मोटे कंपनी होते हैं जिनका ट्रांजैक्शन कम होता है 1-1.5 करोड़ से नीचे, तो वो 1 साल लेट अपना चालू कराते हैं अकाउंटिंग, जब उनको जीएसटी वाले या इनकम टैक्स वाले परेशान करते हैं तब। तो यहाँ पर हम ईयर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से फिनेंशियल ईयर 31/3/2025 होता है, तो इस साल का ये हो गया। अगर पिछले साल का, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 2023 से 1 अप्रैल 2023 ही लिखना रहेगा। तो यहाँ पर करंट ईयर का करना है तो यही रहेगा। ये डालने के बाद फिर इंटर हम मारेंगे, फिर एस करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे इसे। एक्सेप्ट करने के बाद ये विंडो खुल जाएगा आपका। देखो कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल, अपना कंपनी यहाँ पर देखो आप, वन स्टॉप सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर शो मोर ऑप्शन। अब आपको अगर कोई भी कंपनी क्रिएट करोगे और उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, सेल परचेज बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें मेंटेन अकाउंट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो मेंटेन अकाउंट्स, तो इसमें यस लिखना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्री अगर आपको करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा अगर अकाउंटिंग मेंटेन करना है तो ये इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो ये अकाउंट क्रिएशन सीख लो आप। और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें क्या है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जब भी हम जैसे टेक्सटाइल लाइन में आप देख लो, किसी को 30 डेज या 60 डेज के टर्म पे कपड़ा बेचते हैं, क्लॉथ बेचते हैं, तो 60 डेज के टर्म में अगर वो हमें पेमेंट देता है तो उसको हम कोई भी चार्ज नहीं करते, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। और अगर 60 डेज के बाद वो देता है 5 दिन ग्रेस डेज छोड़ के,
तो उसमें 5 दिन ग्रेस डेज छोड़ के यानी कि 65 डेज छोड़ के जितना भी दिन रहेगा उसमें एनुअल 15% के हिसाब से, यहाँ पर अगर हम यस करके कैलकुलेशन सेट कर दे तो ये 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री, सबसे बड़ा चीज़ आपको ये देखना है, अगर आप किसी शॉप के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, जैसे मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल शॉप में कम से कम 100-200 मोबाइल दुकान वाले एक बार में होलसेलर के यहाँ से परचेज करके लेके आते हैं। तो यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री में यस करना है अपने को, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री यस करना है, और इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर आपका हर मोबाइल का अलग अलग प्राइस है तो वो भी यस करना है। और अगर आप टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी से हो तो इनेबल बैच में यस करना रहेगा, क्योंकि टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी जितने भी होते हैं उसमें बैच के हिसाब से कपड़ा डिस्पैच होता है और बिकता है। और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेस, अगर आप कोई किसी ऐसे कंपनी में जॉब करो जहाँ पर जॉब वर्क होता है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में यस आके कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है कहीं पे भी। अब यहाँ पर देखो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो अभी बिना जीएसटी नंबर का कोई भी कंपनी चालू है नहीं, कोई भी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, इंडिविजुअल कंपनी जो भी है वो सबके पास जीएसटी नंबर तो होता ही है, क्योंकि उनको तो अभी नहीं तो 3 महीने बाद या 6 महीने में तो टैक्स भरना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इनेबल जीएसटी, क्योंकि वो जीएसटी नंबर लेते ही है, तो जीएसटी में यस करेंगे। फिर जीएसटी में यस करेंगे तो मैंने आपको शुरू में ही बोला, जो मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से हूँ, तो मैंने वहाँ एड्रेस में गुजरात डाला था, तो गुजरात लिख के यहाँ पर आया। स्टेट में फिर रेगुलर है अपना रजिस्ट्रेशन, तो यस। अब यहाँ पर ये पूछते हैं जो आपका रेगुलर है या कंपोजिशन है या रेगुलर सेज है, तो हम लोग मैक्सिमम लोगों का रेगुलर ही रहता है, तो रेगुलर में हम इंटर मारेंगे। फिर यहाँ पर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, तो हम लोग दूसरे टेरिटरी के नहीं हैं तो नो करेंगे। यहाँ पर जीएसटी नंबर अपने को प्रोवाइड करना है। देखो अगर हम आगे बढ़ेंगे बिना जीएसटी नंबर का तो यहाँ पर ये वार्निंग देगा अपने को, जो भाई ये आपका जीएसटी नंबर यहाँ पर डालो। तो यहाँ पर अभी अहमदाबाद का जैसे देखो 24 से जीएसटी नंबर शुरू होता है, तो 24A अब देखो यहाँ पर मैंने ये नंबर गलत डाला, तो ये गलत अगर मैं नंबर डालता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट चेक भी कर लेता है जो हाँ आपका जीएसटी नंबर सही है या गलत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिख के भी आ रहा है, द कंपनी जीएसटी यूआईएन प्रोवाइडेड इज इनवैलिड या इनकम्प्लीट। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने गलत किया है उसको जाके ठीक करेंगे। यहाँ पर ये लास्ट जो डिजिट था वो गलत था, यहाँ पर अभी एक्चुअल मैंने डाल दिया। तो देखो अब यहाँ पर कोई एरर नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पर जीएसटी यूजर नेम ये सब अपने को नहीं डालना है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, तो ई इनवॉइस का भी आप हमेशा याद रखना, 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो तो ई इनवॉइस, अभी तो शायद 2 करोड़ रुपए पे ही है, तो उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो तो ही ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। फिर इंटर करके यहाँ पर ई वे बिल, अगर आपका हमेशा जैसे मोबाइल शॉप या कोई भी शॉप में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो 5-10 हज़ार रुपए का एक पैकेट होगा, तो उसके लिए ई वे बिल नहीं बनता है, कोई भी वो अपने बैग में ही लेकर जाते हैं, हम उसको डिलीवरी नहीं करते, तो वहाँ पर ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बड़े कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें टेम्पो से, लारी से या ट्रक से डिस्पैच होता है, तो वहाँ पर ई वे बिल बनेगा, तो ई वे बिल एप्लीकेबल रहेगा, तो वहाँ पर हम यस करेंगे, यस यस, और यहाँ आके फिर एक्सेप्ट करेंगे। अब हम आ गए यहाँ सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, तो कभी भी अपने को यहाँ पर जीएसटी रेट सेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 50 तरह का सामान रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उन सब का जीएसटी रेट अलग अलग होता है, और हम जो बेचेंगे उसका भी जीएसटी रेट अलग होगा। तो यहाँ हम नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आता है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको टीडीएस हम बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम कंपनी में या फर्म में यहाँ पर
नो ही करके चलते हैं, क्योंकि वो मैनुअल एंट्री हम लोग डालते हैं। बहुत बार होता है जहाँ पर आपको टीडीएस नहीं भी काटना है, लेकिन अगर हम यहाँ पर येस कर दिए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये टीडीएस वहाँ पर काट लेगा या टीसीएस काट लेगा। और वैल्यू एडेड टैक्स तो अभी 99% जो भी बिजनेस है उसमें वैट तो लगता ही नहीं है, और ना ही एक्साइज ड्यूटी लगता है। जब से जीएसटी आया है उस समय से 1% में ही लगता है, या सर्विस टैक्स। और इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स तो ये हमें यस करके रखना है, और इनेबल टैली सर्विस ये नो करके रखना है। पेरोल सिस्टम में हम कब आएंगे, जब आपके यहाँ सारा सैलरी का पेरोल बनता हो, जिसमें कोई भी स्टाफ है उसका प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआई, पीएफ ये सब अगर कटता हो आपके कंपनी में, तो यहाँ पर हम यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। हम लोग के कंपनी में नहीं कटता है तो इसलिए हम लोग नो करके ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नो 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 और यस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अकाउंट अपना खुल गया, ये अकाउंट क्रिएट हो गया। और अब इस अकाउंट में हमें कुछ चेंज करना हो तो मैंने जैसे आपको बोला था जो भाई हम चेंज कर सकते हैं अल्टर में जाके, तो अल्टर कंपनी और यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन में आके फिर अहमदाबाद का जैसे मैंने इतना ही लिखा, तो मैं यहाँ पर अब लिख दूँ, एड्रेस में चेंज करूँ, न्यू क्लॉथ मार्केट। तो ऐसे आप, और यहाँ पर फिर कंट्रोल ए करके आप सेव करके बाहर निकल सकते हो। तो ये देखो अपना हो गया कंपनी क्रिएशन। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ पर बहुत सारा कंपनी खुला हुआ है। अब अपने को हमने जो अभी कंपनी बनाया है, क्रिएट किया है, उसको सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। F3 करके सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और फिर यहाँ पर अपना वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसको क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम कंपनी क्रिएशन में, कंपनी आज हमने आपको सिखलाया कंपनी क्रिएशन और बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। कल अपना दूसरा एपिसोड रहेगा वाउचर एंट्री, जैसे बैंक का एंट्री या परचेज एंट्री या सेल एंट्री या जनरल एंट्री। तो कल मैं आप लोगों को परचेज एंट्री सिखलाऊंगा, जो परचेज एंट्री कैसे करते हैं, और परचेज हम अपने सप्लायर का नाम, बायर का नाम हम लोग सेल परचेज में कैसे ऐड करते हैं, या रॉ मटेरियल को कैसे ऐड करके जीएसटी का बाइफर्गेशन उसमें कैसे करते हैं, ये हम सिखलाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हो गया। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीखना चाहिए। अगर मैं एक ही दिन में सब सिखला दूँ तो हम लोग भी पहले जैसे सीखते थे, या अपने बच्चे भी जैसे स्कूल में जाते हैं, तो एक ही दिन में अगर सभी सर कुछ सिखला दे तो बच्चों को या किसी को भी, या हम लोगों को ही, या आपको ही, अगर 100 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया सिखलाया तो उसमें 5 ही याद होता है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग 15 दिन में ये पूरा टैली प्राइम का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सीखने के लिए आप बाहर 30 से 35 हज़ार रुपया खर्च करते हो और 6 महीना वेस्ट करते हो। तो उसके लिए मैं 15 दिन बहुत हो गया। मैं आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 15 जनवरी तक मैं ये पूरा कोर्स जीएसटी के साथ कंप्लीट आप लोगों को करा दूंगा। और यहाँ से क्विट करना है, अगर हम लोगों को बाहर निकलना है तो यहाँ से क्विट कर सकते हैं। और जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो ये सब देख के समझ ही गए होंगे, जो यहाँ से हम बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, पीएनएल चेक कर सकते हैं, स्टॉक रेशियो, बाकी बहुत कुछ है। जीएसटी भी यहाँ पर है, सेचुरेटरी रिपोर्ट में देखो जीएसटी रिपोर्ट आ जाता है, एमएसएमई का रिपोर्ट आ जाता है। तो ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डेली रात में मैं एक वीडियो डालूंगा टैली के ऊपर, आप लोग उसको देख लिया करो। 9:30 के बाद रहेगा वो वीडियो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।